कुछ खाने के लिए दे दो, अल्लाह तुम्हारी खैर करेगा। अल्लाह अगर तेरे कहने पर इतनी खैर करने लगा तो कह देना अपने अल्लाह से कि तेरी भी थोड़ी खैर कर दे। कि हाथों में कटोरा लेकर सड़कों पर भीख क्यों मांग रहा है? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे कुछ खाने को दोगी तो अल्लाह तुम्हें खुशियों से नवाज देगा। मैं तुम्हारे हक में अल्लाह से दुआ करूँ। बस बस ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने तो करो मत। और मेरे घर कोई भंडारा लगाया क्या कि हर कोई मुंह उठा के आए मैं बांटती फिरूं? या खुद के घर में राशन खत्म हुआ पड़ा है? मेरे पति के पास नौकरी नहीं है पिछले 6 महीने से, और ऊपर से तुम जैसे लोग आ जाते हैं मेरा घर और भी खाली करने के लिए। देखो, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि घर के हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर के दर पे कोई आ गया मांगने वाला, कोई साधु आ जाए, कोई संत आ जाए, उसे कभी खाली मत लौटाना। क्योंकि अगर थोड़ा सा दान पुण्य करोगी तो तुम्हारा भला ही होगा। अगर तुम्हारे घर में 1 कटोरी चावल हो या आटा ही हो, मुझे वही ला दो। तुम देखना अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत करेगा। ठीक है, मैं लाती हूँ। घर में ना चावल है ना आटा है, क्या करूँ? फिलहाल तो ये चीनी है, यही दे देती हूँ। फिलहाल तो हमारे घर में ये इतनी चीनी ही है, तो आप ये ले जाइए। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तुम्हारी खैर करे, इस घर में खुशियों की बरकत लाए। या अल्लाह, तुझसे बस मेरी इतनी सी गुजारिश है, इस घर में जो भी मुसीबतें हैं उन सभी मुसीबतों को ख़त्म कर दे। मेरी दुआ को कबूल कर, इस घर को खुशियों से नवाज दे। इस घर को खुशियों से नवाज दे अल्लाह। ये पैसे, ये इतने सारे पैसे यहाँ कैसे आए? आसपास तो कोई नजर भी नहीं आ रहा है। ये पैसे किसके होंगे? हेलो, क्या आप हिमेश बात कर रहे हैं? जी मैं निमेश बात कर रहा हूँ। आपने एनपीएस टेक्नोलॉजी में इंटरव्यू दिया था, आपकी सिलेक्शन हो गई है, यू आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। क्या सच में? जी हाँ, और आपकी मंथली सैलरी 70,000 तय की गई है। आपको मंजूर है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। यस यस सर, मुझे मंजूर है। मैं कल से ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच भगवान। सच कहते हैं लोग कि भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इतने टाइम से नौकरी ढूंढ रहा था लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन भगवान आज तेरी कृपा से ना मुझे नौकरी मिल गई और ये इतने सारे पैसे भी यहाँ पे मिल गए। तो है भगवान और तो सबकी सुनता है, इस बात पे आज मुझे विश्वास हो गया। शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हैं। खुश तो होऊंगा ही ना। तुम्हें पता है, जिस दिन का हम इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे ना, फाइनली वो दिन आ गया। मेरी नौकरी लग गई राधिका। क्या आपकी नौकरी लग गई? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो इनकी नौकरी लगवा दी। तुम्हें तो पता है ना राधिका कि अब तक मैंने सिर्फ 35,000 की नौकरी ही करी है और पिछले 6 महीने से वो नौकरी भी मेरे पास नहीं थी। लेकिन आज ना जैसे चमत्कार हो गया है। तुम्हें पता है, मेरी सैलरी 70,000 रुपए होगी, पहले से सीधा डबल। और जब मैं ऑफिस से इंटरव्यू देके घर आ रहा था ना, तब रास्ते में मुझे ये इतने सारे पैसे गिरे हुए मिले। मैंने इधर उधर भी देखा लेकिन मुझे कोई नजर ही नहीं आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान से भी ना हमारे दुख देखे नहीं गए और भगवान भी किसी ना किसी रूप में आके आज हमारी मदद कर रहा है। मेरी नौकरी लग गई, ये इतने सारे पैसे मिल गए। पता नहीं आज ही ये सब क्यों हो रहा है। हो ना हो, ये उस फकीर की वजह से हुआ है। पता है आज क्या हुआ? आज हमारे दरवाजे पे एक फकीर आया था, उसने हमें बहुत सारी दुआएं की। तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान जी जो आपकी नौकरी लग गई। बहुत खुश हूँ।